कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दारू की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2024 में लिया। तो जिसका खाइएगा उसका गाइएगा। कि समीक्षा की कार्य है शराबबंदी का, तो मेरे किस बात की समीक्षा? क्या इससे ब्लड शुगर नियंत्रित हो रहा है? क्या इससे हार्ट अटैक की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी? जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं, कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन है, पोता पोती तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं। वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। पोता पोती नाती नतनी पत्नी ससुराल से भी लिखवा लीजिए। लिखवा करके एफिडेविट करा करके उत्पाद विभाग को दीजिए कि भाई हम सब लोग, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। क्या बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होने जा रही है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होने वाला है? जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि शराबबंदी कानून की अगर समीक्षा करवाई जाएगी तो कैसे करवाई जाएगी। देखिए, बिहार में सत्र चल रहा है विधानसभा का, और ऐसे में इस सत्र के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर बहस हुई है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गरमाया है तो वो है शराबबंदी कानून का। सामने होली है और होली के पहले शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग और इसकी समीक्षा की मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम वो विधायक भी उठा रहे हैं जो खुद सरकार के नेता बन बैठे हैं। ऐसे में अब जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने सब कुछ क्लियर किया है कि अगर शराबबंदी की समीक्षा होगी तो कैसे होगी। शराबबंदी की समीक्षा होने के बाद इस कानून में संशोधन किया जाएगा, तो इसके लिए बिहार की जनता को क्या कुछ करना होगा, यानी कि उनकी मदद कैसे ली जाएगी, ये सारी चीजें जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने क्लियर कर दिया है। जी आपको बता दें कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी नेता, जो भी विधायक शराबबंदी पर समीक्षा की बात कर रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप जाइए, आपकी ये मांग पूरी होगी, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि आपको अपने परिवार के सभी लोगों से, आपके पोता पोती नाती नतनी, अपने ससुराल मायके, हर परिवार के हर एक सदस्य से आप ये लिखवा कर एफिडेविट करवा कर दे दीजिए कि वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा हो। वो चाहते हैं कि समीक्षा के बाद बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाए और शराब चालू हो जाए। और ऐसे में अब नीरज कुमार ने ये चुनौती दी है उन सभी नेताओं को, विधायकों को जो शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कर रहे हैं। क्या वो एनडीए के विधायक यानी कि एनडीए के आरएलएम के विधायक उपेंद्र कुशवाहा के विधायक जी माधव आनंद हो, या फिर चिराग पासवान, या फिर कोई भी एनडीए का नेता मंत्री जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, एनडीए के साथ साथ विपक्ष को भी चुनौती है कि जो भी चाहता है शराबबंदी कानून की समीक्षा करवाना, वो जाए अपने परिवार के हर एक सदस्य से ये लिखवा कर ला कर दे दे कि वो व्यक्ति चाहता है कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए, वो चाहता है कि बिहार में दारू बिकनी चाहिए, ठेका खुलना चाहिए। और अगर परिवार के सदस्य इस बात पर हामी भर देते हैं तो फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद हो सकता है कि बिहार में खुले में शराब बिकनी शुरू हो जाए, तस्करी की जरूरत ना पड़े। अब ऐसे में जदयू एमएलसी की ये मांग, ये चुनौती, ये चैलेंज सामने वाला विधायक एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर उसके पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से नीरज कुमार ने क्लियर कर दिया है कि हम इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि शराबबंदी कानून के बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शराब चालू हो जाने के बाद लोगों को कैंसर, डायबिटीज,
कई सारी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, किस तरीके से शराबबंदी की समीक्षा नहीं हो, इसका फायदा और क्यों शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों से क्या कुछ लिखवा कर लाना है, ये बताते हुए क्या कुछ कहे हैं, आप खुद भी सुन लीजिए। पीछे चैलेंज देते हैं बिहार सरकार को कि शराब मंगा सकते हो भी विधानसभा के परिसर में। नहीं, स्वाभाविक रूप से वह तिथि है 27 फरवरी, वह शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है और हमारे लिए भी उपलब्धि होगा कि बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 अगर ऐसा कृत्य में पाए जाइएगा तो गिरफ्तार होइएगा। लालू जी होटवार में और उनके राजनीतिक अनुज किस जेल में रहेंगे ये तय होगा और 5 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास की सजा है। तो अपराध तो पहले करके देखिए ना, तब अपराध के लिए जो कानून बना हुआ है उसके इंजेक्शन का कैसा असर होता है। और ये स्वाभाविक भी है, चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दारू की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2024 में लिया, तो जिसका खाइएगा उसका गाइएगा, ये तो स्वाभाविक है। और शराब के समीक्षा की कार्य है, शराबबंदी का, तो मेरे किस बात की समीक्षा? क्या इससे ब्लड शुगर नियंत्रित हो रहा है? क्या इससे हार्ट अटैक की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी? क्या इससे किडनी का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या स्वास्थ्य संबंधी मानक में कैसे बढ़ोतरी होगी? इन बातों को और मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं, कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन है, पोता पोती तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं, वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती नाती नतनी पत्नी ससुराल से भी लिखवा लीजिए, लिखवा करके एफिडेविट करा करके उत्पाद विभाग को दीजिए कि भाई हम सब लोग, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है, और वो एफिडेविट सार्वजनिक करिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप नहीं, सार्वजनिक करिए, तब आपको पता चलेगा कि शराबबंदी का कितना गहरा असर है, जब परिवार में ही आपकी बात लोग नहीं मानेंगे। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है, कहा है समीक्षा होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने पटना के गांधी मैदान में ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, और यह भी कहा कि ये केवल सरकार का बस की बात नहीं है, तमाम राजनीतिक दल सहयोगी संगठनों को इसमें मदद करनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का मंतव्य एनडीए के हर घटक दल के लिए सर्वमान्य है। जदयू की तरफ से राज्यसभा सांसद का जो चुनाव होना है, कोई संभावित? अरे हम लोग बीपीएल के राजनीति के प्लेयर हैं, हम लोग को ये सब जानकारी नहीं रहता है। तो देखिए, अब नीरज कुमार ने चुनौती दे दी है और अब देखना होगा कि जो विधायक चाहते थे कि समीक्षा हो, वो इस पर क्या कहते हैं। क्या वो अपने परिवार के सदस्य से लिखवा कर एफिडेविट करवा कर देंगे कि हाँ समीक्षा होनी चाहिए, या फिर इस चैलेंज में हार जाएंगे और शांत हो जाएंगे। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? आप शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।